चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं जंग के बीच यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अगस्त को जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। 21 से 24 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन पोलैंड दौरा है और ये दौरा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि रशिया के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और यूक्रेन जा रहे हैं, युद्ध का दौर चल रहा है। इस बीच हमने G20 में भी देखा था कि भारत ने बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन रखी थी और ऐसे में इस दौरे में क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें रहने वाली है। तो 21 से 24 अगस्त तक पीएम का यूक्रेन और पोलैंड दौरा रहने वाला है। जंग के बीच प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं यूक्रेन। जेलेंस्की से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बीच हमने ये भी देखा है कि रूस पर अपर हैंड बीच बीच में यूक्रेन बनाता दिखाई दिया है। युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। G20 के दौरान भी भारत ने बहुत समझदारी के साथ स्थितियों को संभाला था, ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा था, कहा भी था युद्ध के बारे में और इस बात का भी ध्यान रखा था कि रशिया के साथ कैसे रिश्ते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट करता रहा है भारत, क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक पहल नजर आएगी? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त को मुलाकात होने वाली है जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब बात करेंगे हम हमास और इजराइल की। और लगातार हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से भयंकर विध्वंसक तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और इसकी जानकारी अब आपको देंगे कि आखिरकार अब कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। इजराइल की तरफ से देखिए लगातार आपको बता रहे हिजबुल्लाह का हमला इजराइल पर किए गए और इसके अलावा तेल अवीव में बम ब्लास्ट और एक की मौत हो चुकी है। एक की मौत की खबर भी इस वक्त मिल रही है और ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर प्रहार लगातार जारी है। कई बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी देखिए बमबारी की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अल जावेदा इलाके में एयर स्ट्राइक यहां पर की गई, इसकी भी खबर इस वक्त मिल रही है। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर F-16 जेट से बम बरसाए हैं और चारों तरफ तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। हमले में 17 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग इस वक्त घायल भी बताए जा रहे हैं और यह भी आपको बता दें कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला किया गया है, कई लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, कई बच्चों की भी मौत हो गई है। हमले के वक्त दरअसल सभी लोग सो रहे थे जब हमला किया गया था। अचानक से बम बरसाए गए और चारों तरफ आग ही आग फैल गई, किसी को भागने का समय भी नहीं मिल रहा। और मरने वालों की अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है। कई लोगों की जान जा चुकी, कई लोग घायल हो चुके जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इस वक्त जो है विध्वंसक तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है और चारों तरफ बस तबाही का आलम ही देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी आपको देंगे कि अब तेल अवीव में देखिए धमाका हुआ है, कितना भयंकर धमाका हुआ है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि वॉर जोन से सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक तस्वीरें ही इस वक्त सामने आ रही है। और ये आपको बता दें कि ये जो धमाका यहां पर हुआ है इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए अभी वहां पर आपको नजर आएगा, चारों तरफ तबाही का आलम है। ये धमाके की बात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तेल अवीव की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें यहां पर फिलहाल देखिए यहां पर पुलिस भी इसके बाद पहुंची ताकि जो लोग घायल हुए हैं उनकी मदद यहां पर की जाए। और आपको यहां पर नजर आएगा कि तेल अवीव पर यह अटैक किया गया है, छोटे छोटे बच्चों की भी मौत हो गई है और ये भी आपको बता दें कि एक शख्स की यहाँ पर जान चली गई है। इसके बाद आपको वहां पर जो प्रशासन है वहां का प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर एक बड़ा धमाका होता है, गाजा में हमला हुआ है, 17 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन तेल अवीव से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक शख्स की जान चली गई है। और ये भी बता दें कि उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, वहां का पुलिस, इसके अलावा वहां की सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के वार से चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से प्रहार किया गया और आतंकी भी एक तरफ जहां तबाह हुआ है, लेकिन आम लोग जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी भी जान जा रही है। और अभी भी वॉर जोन से विध्वंसक तस्वीरें ही लगातार सामने आ रही है। ये ताजा तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको इस वक्त तेल अवीव से दिखा रहा है जहां पर बड़ा धमाका होता है और एक शख्स की जान चली जाती है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो सेना है, वहां की पुलिस है, इस वक्त स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है।
तो पहले भी हमले होते रहे हैं, इजराइल पर एयर अटैक की कोशिश होती रही है, लेकिन आयरन डोम सिस्टम मजबूत रहा है। लेकिन अब इजराइल के तेल अवीव में धमाका हुआ है। ये जानकारी आपको महिमा तस्वीरों के जरिए भी बता रही थी, लेकिन अब आपको बताएं किस जगह पर। देखिए तेल अवीव है, ये आप इजराइल का पूरा नक्शा देख पा रहे हैं और यहाँ पर तेल अवीव पर अटैक हुआ है। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। धमाके की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि हमास की तरफ से यह हो सकता है। इजरायली एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि लगातार गाजा पर अटैक तेज है। ऐसे में ये काउंटर अटैक की रणनीति हो सकती है गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से। वहीं तेल अवीव में एक जगह पर भीषण आग भी लगी है। तो तेल अवीव में कई जगहों पर, एक जगह धमाका हुआ, एक जगह भीषण आग लगी, और जो आग भी लगी वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है, जिसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अपने आप कोई हुई घटना है, कोई हादसा है, या जानबूझकर तेल अवीव को टारगेट करते हुए आग के हवाले उस इलाके को किया गया है। इसकी भी अभी जांच चल रही है। आग से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, काफी नुकसान पहुंचा है तेल अवीव में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जो युद्ध है वो लंबे समय से चल रहा है और हालात लगातार यहां पर और तनावपूर्ण दिन पर दिन होते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि एक टेंशन का माहौल पूरे मिडिल ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है। चलिए आपको जल्दी से अब तस्वीर हम जल्दी से दिखाते हैं कि कैसे जो गाड़ियों में तेल अवीव में आग लगी है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आग लगाई गई है, ये अपने आप नहीं लगी, कोई हादसा नहीं है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर। ये आप देखिए धुएं का गुब्बार और कई गाड़ियां जो यहाँ खड़ी थी इसकी जद में आ गई। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। जनरली जो गाजा के आसपास इलाके हैं, ज़रोत और ये जो तमाम इलाके हैं रफा के पास, उन्हें वहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था तेल अवीव में जब बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि तेल अवीव सुरक्षित होगा, लेकिन अब तेल अवीव से ये खबरें आ रही हैं। दो खबरें हमने आपको बताई, जहाँ एक तरफ धमाका हुआ है, उसमें एक शख्स की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया, और ये दूसरी तस्वीर देखिए, आग लगी है एक जगह पर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी और सारी की सारी गाड़ियाँ आग के हवाले हो गई। और बड़ी बात यह है कि तस्वीरें देखकर कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये कोई हादसा नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी, आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया, खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं कि ये जानबूझकर किया गया है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं, जांच कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, जहां तेल अवीव में 2 जगह पर ये घटनाएं सामने आई। बिल्कुल देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति सबसे बड़ी बात की काबू में नहीं होती हुई नजर आ रही है, लेकिन समझौता कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। इजराइल हमास के बीच समझौता आखिरकार कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इजरायली दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री के बीच यहाँ पर चर्चा भी हुई है, बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इजराइल हमास युद्ध विराम पर भी बात यहां पर की गई है फिलहाल। और यह भी आपको बता दें कि इसी बीच एंटनी ब्लिंकन ने यहां पर कई मुद्दों को लेकर बात की है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार समझौता कब होगा। कुछ विध्वंसक तस्वीरें भी लगातार वहां से सामने आ रही, वो भी हम आपको दिखा रहे थे। आपको तेल अवीव की तस्वीरें भी हमने दिखाई, अन्य तस्वीरें भी आपको दिखाई, और मिस्र के अधिकारियों के साथ वार्ता भी करेंगे। ये वार्ता की खबर भी मिल रही। इजराइल हमास मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, बातचीत होने वाली है। यूएस के साथ मिस्र, कतर भी मध्यस्थता लगातार कर रहे हैं, यानी कि समझौते को लेकर लगातार कोशिश भी इसी बीच की जा रही है, और इसकी जानकारी भी आपको फिलहाल दे रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। और तस्वीरें जो आई है वहां से सामने, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। और वहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। और एक और तस्वीर आपको इसी बीच दिखाएंगे, इजराइल के दौरे पर देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री, और इसी बीच ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लेंगे यहाँ पर कि जैसे वो पहुंचते हैं मुलाकात होती है और चर्चा भी यहाँ पर फिलहाल हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां विध्वंसक तस्वीरें वहां से सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थता की कोशिशें भी लगातार की जा रही। समझौता कब होता है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी बीच जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं एंटनी ब्लिंकन, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आए और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिलहाल हाथ मिलाया है, और उसके बाद देखिए ये भी खबर मिल रही कि चर्चा यहाँ पर हुई है।
तो इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन, तेल अवीव में उनका स्वागत हुआ। तेल अवीव से कुछ देर पहले खबर भी आपको बता रहे थे कि एक शख्स की मौत हो गई है, तेल अवीव में हमला किया गया था और तेल अवीव में ही स्वागत हुआ। इजराइल दौरे पर एंटनी ब्लिंकन, इस वक्त आपको दिखा रहे अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे, हाथ मिलाया गया और उसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि चर्चा यहां पर हुई है, मुलाकात हुई है। समझौते की कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि ना सिर्फ इजराइल के साथ साथ आपने देखा है कि ईरान की भी इसमें एंट्री हो चुकी है, ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। तो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह पर भी अटैक, काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दबाव साथ में बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की गई है, उसे भी टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमले में कई आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। आईडीएफ ने बाकायदा इस सफलता का वीडियो जारी किया है। दक्षिणी लेबनान इलाके में यह बमबारी हुई है, माफ कीजिएगा, इंट्राटोन क्षेत्र है जहां पर एक सैन्य भवन पर हमला किया गया। यहां पर तमाम एम्यूनेशन रखे थे। सैन्य भवन में हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए थे, ऐसे में उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। उस इलाके में जिस तरह से आतंकी छिपे हुए थे, एम्यूनेशन छिपे हुए थे, उसे टारगेट किया गया है। माफ कीजिएगा। और इस बीच एक और तस्वीर जो सामने आ रही है, तस्वीर दिखाते हैं।